गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं सटीक पॉइंट जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल। इसके अंतर्गत कल जो है हम बतला चुके थे कि कोशिका क्या है और कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम बताएंगे कि कोशिका के प्रमुख भाग क्या क्या है और उसका क्या वर्क है और हमारे बॉडी में और पादप में इस सब पार्ट का क्या यूज़ होता है। मेरे फ्रेंड, सबसे पहले आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम में कोशिका के ये प्रमुख भाग का मतलब जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उसका वर्क क्या है, यानी उसका कार्य क्या है, उसका उस पार्ट की खोज किसने किए थे, वो किससे बना हुआ है और वो किससे रिलेटेड है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम एक एसएससी, जीडी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान में रख करके सारी क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं और जो हम बता रहे हैं इसे गारंटी है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही। प्राय हम देखते हैं सभी क्वेश्चन बैंक उठा करके आप देख लें, उससे एक या दो क्वेश्चन जो है कोशिका से आता ही है। तो फिर चलते हैं, हम कोशिका के प्रमुख भाग का आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कल भी हम बता चुके थे कि हमारे शरीर का जो प्रमुख भाग जो होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, यानी कि हमारे शरीर को जो आकार देता है वो कौन देता है? तो कोशिका देती है। और हम जितने भी कार्य करते हैं किसके द्वारा करते हैं? तो कोशिका। तो इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोशिका का भाग क्या है। ये देखिए, आपका एक कोशिका का हम यहाँ फिगर बनाए हैं और इसमें जो है कि ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, ये बाहरी पार्ट जो है, इसको कोशिका झिल्ली या तो फिर प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। ये वाला पार्ट कोशिका झिल्ली या तो फिर प्लाज्मा झिल्ली। और ये बहुत ही लचीला होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। ये मुड़ सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है और इसी फैलने के कारण ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है। यानी बाहर से कोई भी पदार्थ आए या अंदर से कोई भी पदार्थ बाहर जाए, ये इसको मतलब कितना जाएगा, ये सारे चीज को ये जो है नियंत्रित करता है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो लचीला होता है, इसी गुण के कारण जो है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, ये सब सारा एक कोशिकीय जीव जो है वो एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा पर्यावरण से भोजन को ग्रहण करते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके थे कि अमीबा जो है कि अपने भोजन को जो है इसके एक को ये जो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होने के कारण दूर से ही वो अपने भोजन को वो खींच लेता है। तो ये किस गुण के कारण होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली लचीले होने के कारण ऐसा होता है। अब देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ओके। अब ये कोशिका का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केंद्रक। केंद्रक जो होता है ये एक टाइप का प्रबंधक यानी मैनेजर का काम करता है। सबको ऑर्डर देता है कि प्लाज्मा झिल्ली आप ये काम करो, राइबोसोम आप ये काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया आप ये काम करो, तारकाय आप ये काम करो। सबका जो होता है वो नियंत्रक होता है। जिस तरह घर में फादर हर एक वर्क के लिए हर एक मेंबर को ऑर्डर देता है, तो एक तरह से सोच लीजिए कि ये जो केंद्रक जो होता है कोशिका में एक फादर का रोल करता है, एक मैनेजर का रोल करता है। इसके अगर ये जो ऑर्डर देगा वही हर एक पार्ट जो है वही काम करेगा। तो ये केंद्रक क्या हो गया? ये कोशिका के बीच में एक
गोल नुमा जो होता है एक संरचना होती है, यही केंद्रक हुआ, और केंद्रक को मैनेजर की भूमिका अदा करनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रक के बीच में भी एक छोटा सा गोल सा पार्ट होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं होती है जो केंद्रिका कहलाती है, और केंद्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रिका क्या करती है? तो केंद्रिका राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करती है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है केंद्रिका। अगर आरएनए का संश्लेषण नहीं करेगा तो राइबोसोम अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लाइसोसोम। ये देखिए लाइसोसोम, ये पार्ट जो है कोशिका का, ये यहाँ पर जो होता है लाइसोसोम स्थित होता है। लाइसोसोम भी यूं कहिए कोशिका का डॉन होता है, हर किसी को डरा के रखता है। अगर कोई भी उसके सामने आया तुम समझ जाओ, वरना हम तुमको क्या करेंगे? गला ही देंगे, पचा ही देंगे, मार ही देंगे। ये किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। अगर कोई भी अगर इससे जरा सा पंगा मोल लिया तो समझ लीजिए कि वो गया, उसको तो एकदम मार ही देगा, बचने की कोई चांसेस नहीं है। क्यों? तो लाइसोसोम इसकी खोज डूबे ने किए थे, और ये एक हरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसी रचना होती है। इसकी रचना कैसी होती है? एक थैली जैसी रचना होती है, और ये हरी झिल्ली से घिरा हुआ था। इसमें उस थैली में जो है 24 प्रकार के यानी 24 टाइप्स का एंजाइम होता है, और इसी एंजाइम के बलबूते पे वो बहुत मतलब सबको डरा के रखता है कि जरा सा आप कुछ करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि ये एंजाइम आप पे छोड़ देंगे और आप तुरंत गल जाइएगा। इसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या है कि बाहरी पदार्थों का पाचन करना। कोशिका से बाहर यानी किसी भी, मान लीजिए कि ये थैली जैसी रचना है, इसके बाद जो अगर मृत कोशिका पड़ी हुई है, अगर उसको गलाना होता है तो यह क्या करता है कि अपनी ये जो थैली होती है अचानक उसको वो फाड़ देता है। तो जैसे ही फाड़ा तो इसमें 24 टाइप का जो एंजाइम है वो बाहर निकलता है, और मृत कोशिकाओं को भी बिल्कुल पूर्ण रूप से उसको क्या करता है? गला देता है। अगर और फिर क्या होता है? अपने भी मर जाता है। अगर वो अपनी थैली को फाड़ देगा तो वो क्या होगा? वो तो जीवित रह नहीं सकता है, और वो उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस टाइप बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। अब देखिए इसमें यहाँ लिख दिए हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको हम बता दिए। अब आइए कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इसकी खोज पैलेट ने किए थे, और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। और राइबोसोम को जो होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का गृह कहा जाता है, यानी प्रोटीन का घर कहा जाता है। जितने मतलब बहुत ज़्यादा जो भी शरीर में मतलब प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो वो कौन मतलब पूरा करता है? राइबोसोम। अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि पौधे में जो है वो CO2 क्या होता है? बाहर से पौधे जो है CO2 ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। तो अब सोचिए कि ये जो CO2 है और ये O2 है, ये बाहर किस क्रिया के द्वारा निकलता है? एग्जाम में एक बार आ चुका है। ये CO2 एवं O2 कोशिका के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा कोशिका के बाहर निकलता है। अब देखिए क्यों निकलता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या होता है कि यहाँ पे कोशिका के अंदर CO2 की जो सांद्रता होती है वो उच्च होती है, और हम जानते हैं कि उच्च सांद्रता से
परिवहन जो होता है वो निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो कोशिका के भीतर चूंकि CO2 की सांद्रता उच्च है और कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता क्या है, निम्न है, तो इसलिए CO2 कोशिका से बाहर पर्यावरण में निकल सकती है। इसके बाद इसमें अब देखिए O2, अब बाहर पर्यावरण से O2 कोशिका के भीतर कैसे आता है, तो यहाँ पे पहले से जो कोशिका में थोड़ी सी भी मौजूद जो O2 है उसकी सांद्रता जो होती है वहाँ कोशिका के भीतर कम होती है और पर्यावरण में O2 की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो हम अभी जस्ट बतलाए कि उच्च सांद्रता से गैस जो है निम्न सांद्रता की ओर परिवहन करता है, इसीलिए पर्यावरण से O2 कोशिका के अंदर आ जाती है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछेगा कि मतलब जो है कि कोशिका से CO2 या O2 आदि गैसों का मतलब परिवहन यानी आर पार कोशिका से आर पार किस प्रकार होता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली के आर पार किस प्रकार होता है, किस क्रिया के द्वारा होती है, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं किसके द्वारा होती है, विसरण क्रिया के द्वारा। अब एक चीज माय फ्रेंड, ये आपको दिया हुआ है, हम तो गैस के बारे में बता दिए, अब दिया हुआ है कि जल कोशिका से हम अब ये सोच लीजिए कि मतलब कोशिका मतलब पेड़ पौधे भी हो गए, वो अपनी जड़ की सहायता, जड़ में उपस्थित मूलरोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण का हमेशा परिवहन करता रहता है और वो कहाँ तक पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाती है। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये और अगर सोचिए कि हमेशा जल जो है मिट्टी से वो अवशोषित करता रहता है, कौन, जड़ में उपस्थित मूलरोम, अगर वो जल पौधे से बाहर नहीं निकले तो वो पौधा क्या होगा, गिर जाएगा, वो उतना भार सह नहीं पाएगा। तो उस जल को भी बाहर निकलना जरूरी है। तो वो कहाँ से निकलती है, पत्ती से जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाती है वाष्पो उत्सर्जन क्रिया द्वारा। तो ये जो जल जो मतलब कोशिका से बाहर निकलती है वो किस क्रिया के द्वारा निकलती है, तो परासरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया, यानी जल कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा यानी कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर किस क्रिया के द्वारा निकलती है, तो परासरण क्रिया के द्वारा। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ये CO2 और O2 ये जो गैस जो है कोशिका से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किस क्रिया के द्वारा बाहर निकलती है, तो विसरण क्रिया के द्वारा, और जल किस क्रिया के द्वारा बाहर निकलती है कोशिका से प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, तो परासरण क्रिया के द्वारा। ओके माय फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमें अपने मतलब कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर आप हमें बताइए, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको हम लोग शेयर कर सकें। और जो है अपने दोस्तों के बीच में भी हमारा आज का मतलब ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छा फ़ायदा उठा सके। और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए या आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए भी कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे, ज़रूर मेहनत करेंगे और वो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम 1-2 दिन